खबर गोगामेडी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में इस वर्ष रिकॉर्ड 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेडी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व हिमाचल प्रदेश से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर भोग लगाने पहुंचते हैं। मेला इस वर्ष दुरुस्त व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा, आकर्षक पशु प्रतियोगिता, ऊंटों की आवक में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा में रहा। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि 2023 में 23.19 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे थे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 24.58 लाख हो गई। इस वर्ष भेंट और चढ़ावे की राशि में भी बढ़ोतरी हुई। विभिन्न श्रद्धालुओं से और आम जनों से हमारे को निरंतर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। उनके ही क्रम में जो भी कुछ उनके दिन में ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ सुधार होना चाहिए, तो उसके प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। प्रयासों में एक तो चूँकि यहाँ पे लक्खी मेला होने से लक्खी से भी अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में ज़्यादा जो है भीड़ रहती है, तो मोबाइल नेटवर्क जो है जाम हो जाता है, फेल हो जाता है। मोबाइल अक्सर काम नहीं करते हैं। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है पूर्व में मेले से पहले ही विभिन्न मोबाइल कंपनियों से हम पत्राचार करके उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल टावर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तथापि इतनी भीड़ को प्रबंध करना मुश्किल होता है। तो इस बार एक तो वायरलेस सेट सभी जो है देवस्थान टीम को प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियाँ और जो जितने भी संवेदक हैं ठेकेदार विभिन्न सेवाओं के, जो बिजली की, बैरिकेडिंग की, पानी की, पार्किंग की इत्यादि सभी और उससे कनेक्टेड रहे, तो मोबाइल नेटवर्क जाम होने पर भी आपस में समन्वय में जो है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नवाचार जो आम जन के हित में था और जो मंदिर संस्कृति को बढ़ावा देना जो देवस्थान विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो उस उद्देश्य की अनुपालना में हमने भामाशाहों के माध्यम से पहली बार गंगा के घाट पर, और जैसे महाकाल में भव्य आरती होती है 101 दीपों की लड़ी से और कर्पूर की आरती होती है, उस प्रकार के काशी और मथुरा से विद्वान पंडितों को बुलाकर भव्य महाआरती पूरे मंदिर परिसर को जो है शंख, घड़ियाल, नगाड़े, ढोल, मंजीरे, झांझ इत्यादि विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से और बहुत मतलब 51 से भी ज़्यादा जो है इसमें स्वयंसेवक एक ही यूनिफॉर्म में, जो पंडित जी की जो वेशभूषा होती है पारंपरिक विद्वान, उस वेशभूषा में उन्होंने महाआरती का आयोजन संपन्न कराया, जो कि अभूतपूर्व था। और आने वाला हर एक श्रद्धालु जो धार्मिक परिवेश में था वो गदगद होकर यहाँ से प्रभावित होकर गया। इसके अलावा फूलों से विशेष श्रृंगार, विशेष सजावट, फूल बंगला जो है दिल्ली और जयपुर से पुष्प मंगाकर हमने उसमें करवाए, और लेज़र लाइट और विभिन्न इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा भी, लेजर शो से भी मंदिर को उस दिन भव्य सजावट की गई थी। ये गोगा नवमी का जो सेकंड पखवाड़ा जो होता है उसकी जो नवमी है, उस दिन हमने महाआरती का पहली बार एक नवाचार किया। मुख्यतः ये दो नवाचार है। जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो एक तीसरा नवाचार, क्योंकि बैरिकेडिंग काफ़ी लंबी होती है, लोहे की पाइप और जालियों में बिजली के तार लगे होते हैं, बिजली के पंखे, कूलर इत्यादि की जो है सेवाएं आम जन के लिए रखी जाती है, और बीच में बारिश का भी एक लंबा दौर चला। तो ऐसे में एक अंदेशा था, मन में एक चिंता थी कि कहीं कोई करंट का कहीं ऐसा वो नहीं हो जाए फैलाव, जिससे कहीं कोई किसी प्रकार का दुर्घटना का अंदेशा नहीं हो, ऐसी मन में चिंता थी। तो जो तकनीकी लोग हैं उनसे इस पर डिस्कस किया गया कि किस प्रकार से करंट रोधी इसको हम बना सकते हैं। तो पता चला इस प्रकार की डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। एक डिवाइस होती है RCCB, मतलब रेजिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, उसका पता करवाया गया और हाथों हाथ ही इसका टेंडर करके और जो है विभिन्न डिवाइसेस मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी बिजली की वायरिंग है उनमें स्थापित करवाकर इसको करंट रोधी होना सुनिश्चित किया गया, ताकि आमजन की सुरक्षा पुख्ता हो सके और भयमुक्त, चिंतामुक्त होकर आमजन श्रद्धालु यहाँ पे तीर्थ यात्रा अपनी संपन्न कर सके। चलने वाला ये भादवे का मेला, जो कि रक्षाबंधन की जो है श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और भादवा पूर्णिमा पर आज इसका समापन विधिवत रूप से हो चुका है। एक महीने की अवधि में विभिन्न जो है राजकीय विभागों के कर्मचारीगण यहाँ पूरे महीने भर सेवाएं देते हैं।
जिनमें सब प्रमुख है देवस्थान विभाग, क्योंकि मुख्यतः देवस्थान विभाग का ही मेला ये ऐसा माना जाता है, और समस्त व्यवस्थाएं प्रबंधन जो अन्य विभाग हैं उनकी भी देवस्थान विभाग के माध्यम से ही व्यवस्थाएं की जाती है। इसमें जो श्रद्धालुगणों के द्वारा जो श्रद्धा स्वरूप जो भेंट अर्पण गोगा जी के दरबार में की जाती है, ये भेंट गले में दान पेटियों में होती है, उस राशि से ही जो है श्रद्धालुओं के निमित्त विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, छाया, पानी, बैरिकेडिंग, पेयजल, टेंट की व्यवस्था, सुरक्षा के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस के लिए जो मचान इत्यादि बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कूलर, पंखे और विद्युत की समस्त प्रकार के व्यवस्थाएं, पार्किंग की, सब देवस्थान विभाग के माध्यम से होती है। अब इसमें जो है प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्रगति होते हुए इस वर्ष का आज हमने जो डेटा निकाला अभी, कल मेला समाप्ति से एक संध्या पूर्व तक का जो राशि है दान पेटियों से अभूतपूर्व रूप से लगभग 2 करोड़ के आसपास ये हो गया है। 1 करोड़ और 90 लाख रुपए की गणना हम कल कर चुके थे, आज और कुछ दान पेटियाँ आनी थी, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास। ये देवस्थान विभाग के गले से रसीद से, गले की रसीद जी, गले और दान पेटियों से और जो रसीद बुकों से जो दान और भेंट जो प्राप्त होता है उसकी डेटा मैंने आपको निवेदन किया है। उसके अलावा जो पार्किंग है, झूले हैं और दुकानों का जो अस्थायी दुकानें लगती हैं उनके भूखंडों का आवंटन निगरानी से किया जाता है ऑनलाइन। उस राशि को भी यदि इसमें मिला दे तो लगभग हमारा जो टारगेट है 7.25 करोड़ के आसपास का ये प्रस्तावित है, इसकी गणना की जा रही है। लगभग 7.5 करोड़ से ऊपर तक की गणना हो चुकी है, 7.25 और 8 के बीच में करोड़ इस राशि के आसपास या इस बार का जो है राजस्व का लक्ष्य है।